तरीके से बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। 5 राज्यों का चुनाव का जो परिणाम आया है, तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे देखिए एक करके, देखिए किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक करके। देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, देखिए किस तरीके से हम एक एक करके दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, देखिए किस तरीके से हम झंडा लहरा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं 1 बजे, यानी सम्राट चौधरी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुँचेंगे और जश्न मनाया जाएगा 1 बजे। लेकिन उसके पहले जो है तमाम जो कार्यकर्ता है, देखिए किस तरीके से पहुँच रहे हैं, देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग 5 राज्यों का जो परिणाम आ रहा है। पीएम मोदी जी के काम का नेतृत्व ने जनता उनको वोट दिया है और आज से नहीं और आने वाले 2014 से ये जो प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व चला है, जनता के प्रति योजना परियोजना घर घर तक पहुंचा, महिलाओं से लेके किसानों से लेके युवाओं को लेके देख तो ये विकास का आज चरम सीमा पर पहुंच रहा है, जिसको विश्व ने माना है नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां को। देखिए किस तरीके से तमाम जो अलग अलग हम दिखा रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पहुँच रहे हैं। मैडम एक देखिए किस तरीके से जो तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक करके, और पहुँचना भी शुरू पहुँचे भी क्यों ना। देखिए किस तरीके से तमाम जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक एक करके। मैडम 5 राज्यों का परिणाम जो आ रहा है आप लोगों को कैसे देख रहे हैं आप? 3 राज्यों में तो आप लोग बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देंगे और अब बिहार में भी अब उसके बाद बिहार की बारी है। नीतीश कुमार का जाति गणना आरक्षण सब कुछ नाकाम हो गया, मानते हैं? सब कुछ गलत है। जनता नहीं समझ पाई या जनता जान गई कि इससे ऊपर होकर के लाडली बहनाओं ने अपना कमाल दिखाया है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी को हम बधाई देते हैं, हमारे मामा को। उन्होंने बहुत काम किया महिलाओं के लिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना है, उज्ज्वला योजना है। और मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी बोलते नहीं, उनका काम बोलता है। देखिए किस तरीके से बीजेपी दफ्तर में तमाम जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमने तमाम जो कार्यकर्ताओं से बात किया, साफ साफ कह रहे कि मोदी जी का बोलते नहीं, उनका काम बोलता है। जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे, लेकिन हमने उससे पहले तमाम जो कार्यकर्ताओं की राय ली। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में जाति गणना कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं चला दांव। यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो कहा जा रहा था सेमीफाइनल, सब दांव धरे के धरे एक तरीके से कहे तो रहा गया। 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई लगातार। अब देखने वाली बात है कि अंतिम जो परिणाम है किसके पक्ष में। लेकिन रुझानों के हिसाब से कहे तो बीजेपी जो है 3 राज्यों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 2 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ और मध्य राजस्थान में थी, वहां पर मात खाती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता ये भी करके मोदी जी का मजाक पूरी तरीके से चल गया है। तो परिणाम आ रहा है 3 राज्यों में आप लोगों की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। किससे देख रहे हैं? मोदी जी का मजे क्या नीतीश कुमार का जो कहा जा रहा था सेमीफाइनल जाति गणना आरक्षण, ये सब चीज़ों से देखिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व संपूर्ण देश की जनता स्वीकार करती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर बांट करके देखेंगे तो 6 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा जा सकता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि क्षेत्रों में बांट करके देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आदिवासी क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताएं बहनें हैं, उनके लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कार्य किया तो वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। और शिवराज जी की बात करेंगे तो शिवराज जी को ऐसे ही मामा जी नहीं कहा जाता है। लाडली बहन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से शिवराज जी ने काम किया, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकारा। आम जनता ने उन्हें अपना भाई बंधु माना, वहीं बच्चों ने उन्हें मामा माना। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं? क्या बिल्कुल राज्य सरकार की नाकामी या मोदी मैजिक चल गया? बिल्कुल कहा जाता है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं मुँह लेते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ कि नाकामी है? देखिए कार्यों के आधार पर मोदी जी की प्रशंसा जो है संपूर्ण देशवासी करते हैं। राजस्थान के लोग, चाहे झारखंड के लोग, चाहे दिल्ली के लोग, चाहे बिहार के लोग, चाहे विभिन्न प्रांतों के लोग हों, वो मोदी जी से बहुत प्रेम करते हैं, मोदी जी में बहुत विश्वास करते हैं। इसके अलावा भी सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि कांग्रेस एक नाकाम पार्टी है, विफल पार्टी है, और कांग्रेस के खतरनाक पंजे में राजस्थान जकड़ा हुआ था। जिस तरीके से सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं को मानने वाले लोगों पर लगातार हमला हो रहा था, सनातन सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, इसका विरोध आपने देखा कि राजस्थान जीत करके भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मैडम 5 राज्यों का जो चुनाव आ रहा है, क्या मोदी मैजिक है या राजस्थान में तो कहा जाता है कि
साल बाद पलटवार हो जाता है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आप नहीं थे। क्या मोदी मैजिक काम कर रहा है या और कुछ है? देखिए, मोदी मैजिक जो आप कह रहे हैं, भारत में आज़ादी के बाद से ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए जो इतना जनता के लिए काम कर रहे हों, और ये काम का परिणाम है। दूसरी बात कि जो वहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो लगातार जनता के लिए काम करे, तो अब आप जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। अब बिहार में जातीय जनगणना करा कर के मैसेज देना चाहते थे, जो क्या हस्र हुआ? क्या जातीय जनगणना का आप मैसेज देना चाहते थे? आरक्षण बढ़ा देंगे तो इससे हमको वोट मिल जाएगा, उससे नहीं। आप काम क्या करते हैं? पहले वाली जनता नहीं है। अब जनता चाहती है कि हमको क्या लाभ हो रहा है। आप रोजगार दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके पास रोजगार है कहाँ जो आप दीजिएगा? आप रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं। आपकी सरकार 30-30 साल रही, 15 साल लालू जी की सरकार, अब 15 साल नीतीश जी के। फिर आप कहेंगे बीजेपी साथ में रही, लेकिन बीजेपी साथ में रहे ना, इंडिपेंडेंट तो निर्णय नहीं ले सकते ना। गया कमी यह है कि समझ की कमी है, और जनता समझदार हो गई है। जनता समझ रही है कि मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। आपने पिछले दिनों सुना कि मोदी जी ने क्या कहा? आप इसको हाईलाइट करिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई जातियाँ नहीं, मेरे लिए 4-5 जातियाँ हैं। युवा जाति है, महिला जाति है, किसान जाति है, जो गरीब है। आज से नहीं, हमारे मोदी जी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो निर्णय था कि भाई पिछले पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए काम करें, वो काम उन्होंने प्रधानमंत्री बन के किया। अब जनता को यही लग रहा है कि ऐसे ही सरकार चाहिए, ऐसे ही नेता चाहिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए, और वो देख रहे हैं। आप लोग तो चैनल नीतीश जी का मैजिक नहीं चला, आरक्षण वाला या नीतीश जी ने तो जो शर्मसार किया है। लालू जी 90 के दशक में बाहर जाते थे तो लोग पूछते, अच्छा बिहार से हैं, बताइए बताइए कैसे हैं? राबड़ी देवी कुछ बोलती हैं, कुछ पढ़ती हैं, कुछ लिखती हैं, ये पूछने लोग आते थे, और हम लोग शर्म से सर झुक जाता था। और दूसरी बात, अभी नीतीश कुमार जी इतना इस सदन में इस तरह का किए हैं कि फिर हम लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। इसलिए कोई मैजिक नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चल रहा है, और 24 में भी देखिएगा यही मैजिक होगा कि जनता अपार बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में, दफ्तर में जो है, बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो 2 राज्य है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भी फिर से शिवराज चौहान की सरकार बने, वही दूसरी तरफ राजस्थान में भी पलटवार होगा, बीजेपी आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी, यानी सत्ता में बीजेपी की वापसी हो रही है। और जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में, साफ साफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो नाकामी है उसी का सबक है। जिस तरीके से वही नीतीश कुमार को भी लेकर के साफ साफ कह रहे हैं कि जाति गणना और आरक्षण का अब लोग झांसे में नहीं आने वाले, साफ साफ कह रहे हैं। जिस तरीके से इन लोग का सफाया, और ये सेमीफाइनल नहीं, हम लोग फाइनल खेल रहे, साफ साफ जिस तरीके से इंडिया के लोग कहते रहते कि ये सेमीफाइनल है 24 का, तो 24 में भी से पहले ही, यानी कहे तो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।